के मड़वन चौक स्थित आपके स्कूल का जो गर्ल्स पढ़ते हैं यहाँ और बहुत मुजफ्फरपुर में नाम कमा रहा है। विगत 3 साल से आप स्कूल चला रहे हैं, किस तरह शिक्षा अपने स्कूल के छात्राओं को दे रहे हैं वो बताएं। देखिए, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल जो महाचंदन नगर मड़वन में अवस्थित है, जहां आप लोग आए हुए हैं, एक तो आपके माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर वासियों और बिहार वासियों को बता देना चाहता हूं कि ये जो विद्यालय लड़कियों के लिए खोली गई है, जहां लड़कियों के सर्वांगीण विकास पर कार्य हो रहा है, जहां बच्चे पढ़ते, खेलते, योग व्यायाम करते और जिंदगी और जीने के लिए उनके ये जो आज की आधुनिक शिक्षा है और जो हमारा ट्रेडिशनल हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है, दोनों का समागम है यहाँ पे। और वो शिक्षा जो उनके ज़िंदगी में बहुत आगे आगे आके काम करे, वो शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे यहाँ से निकल के जब दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाएंगे तो वो कोचिंग करने नहीं जाएंगे, वो वहाँ पर IIT ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, वहाँ वो एम्स ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। उस तरह की शिक्षा पद्धति का कोशिश की जा रही है इस विद्यालय में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड फिजिक्स वालों ने एक अभी टाइप किया है, जिसमें स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जहां बच्चों को 6th ऑनवर्ड ही उनको IIT, JEE, NEET की तैयारी भी कराई जाएगी एक साथ, जिसमें बच्चे का NCERT का किताब पढ़ाया जाएगा और उसी के बेसिस पे जो हमारा जो NCERT का सिलेबस है और NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके तहत ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन उस ओरिएंटेशन के साथ पढ़ाया जाएगा कि बच्चा 12वीं जाते जाते पहले अटेम्प्ट में ही IIT क्वालिफाई करे, पहले अटेम्प्ट में ही वो NEET क्वालिफाई करे, खेलते उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होती रहेगी, वो स्पोर्ट्स भी बच्चा खेलेगा, वो बच्चा डांस, म्यूजिक भी सीखेगा उसी तरीके से, और साथ में उसको वो ट्रिक्स भी सिखाई जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि 95% जो क्वेश्चंस आता है वो NCERT के बुक से ही आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं। बच्चे क्योंकि उनको उस तरह का ट्रिक्स नहीं बताया जाता है, जो ट्रिक्स बताना सिर्फ 10% अगर उनको ट्रिक्स बता दिया जाए स्कूलिंग के समय ही, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए IIT क्रैक करना, JEE क्रैक करना, उनके लिए NEET क्रैक करना बहुत ही आसान है, उनके लिए आगे चल के NDA क्रैक करना बहुत आसान है, बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान हो सकता है आगे चल के। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स पर भी बहुत काम किया जाता है। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम लोग इस विद्यालय में बच्चों का काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि आज के दौर में अभी अभिभावक मतलब कि चाहते हैं कि छात्राओं को अलग स्कूल हो और अलग मतलब कि उसका ये हो, पढ़ाई हो, तो जिसके माहौल को देखते हुए आपने ये स्कूल मतलब कि खोला है। और यहाँ खास तरह मतलब कि देखा जाए कि डिफेंस भी आप सिखा रहे हैं छात्राओं को कि किसी तरह की समस्या हो तो उसको हल कर सकता है। जी, देखिए, ये विद्यालय का स्थापना, हमारा एक विद्यालय जो मेन स्कूल है बुद्धा वर्ल्ड स्कूल वैशाली में अवस्थित है, CBSE एफिलिएटेड 10+2 स्कूल है। वहाँ हमारा 15 एकड़ का कैंपस है, जिसमें बच्चों का फिर सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहाँ घुड़सवारी भी है, वहाँ कराटे भी है, वहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हमारे लगभग 26 बच्चे अभी स्टेट लेवल गेम खेल रहे हैं। हम लोग वहाँ रियलाइज किए कि लड़कियों को एक स्पेशल विद्यालय होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चियाँ खुल के खेल सके, जहाँ की गार्जियन जो बच्चे जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चियों को जब विद्यालय भेजे तो वो चैन से रह सके, उनको पता हो कि हमारी बच्ची जिस विद्यालय में गई है वहाँ पर हमारी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। उसके पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे के विद्यालय में हो सकता है, उससे बेहतर पढ़ाई करने की सुविधाएं भी हो, उनके खेलने के लिए क्रिकेट का पिच भी हो, उनके डिफेंस सीखने के लिए उनका कराटे का कोचिंग क्लासेस भी होती हो, उनको खो खो, कबड्डी, फुटबॉल खेलने का विशेष व्यवस्था भी हो। तो बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल जो बालिका विद्यालय हम लोगों ने यहाँ बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल का स्थापना जो हम लोगों ने किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लड़कियों के कबड्डी कंपटीशन जो CBSE क्लस्टर गेम कराती है, वो कई सालों से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई विद्यालय ये सोच नहीं पा रहा था कि 600 लड़कियों को एक कैंपस में रखे कैसे। और हम लोगों ने इसी पिछले नवंबर में ही यहाँ पर CBSE क्लस्टर गेम हम लोगों ने करवाया, जिसमें रांची से, धनबाद से, पटना से, गया से, दूर दूर से 600 लड़कियां यहाँ आई, कैंपस में रहीं, कबड्डी खेली
और अव्वल तरीके से खेली, उनकी कोचिंग हुआ, 3 दिवसीय हम लोग कोचिंग कबड्डी कंपटीशन क्रिएट कर पाए। इससे बच्चों में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है, लड़कियों में, बालिकाओं में। और हमारी 50% जो हमारा पॉपुलेशन है, जो लड़कियों का पॉपुलेशन है, वो इन चीजों से महरूम रह जा रहा था। इस विद्यालय का परिकल्पना और इस विद्यालय का जो साकार रूप आप देख पा रहे हैं, वो उन बच्चियों के लिए एक वरदान के रूप में है, जिन बच्चियों को माता पिता अच्छे से खेलने का मौका नहीं दे पा रहे थे, कुछ असुविधाओं के कारण, उनकी कुछ आशंकाओं के कारण। वो सारी आशंकाओं को दूर करता है विद्यालय। यहाँ पर पढ़ाने वाली सारी जो टीचर्स हैं वो महिला हैं, यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं, हर स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर हैं हमारे यहाँ, कलकत्ता से, त्रिपुरा से, आपको झारखंड से, बिहार के अलग अलग जगहों से जो शिक्षिकाएं आई हुई हैं, वो कथक में भी निपुण हैं, वो कराटे में भी निपुण हैं, वो आपको बच्चे को अलग जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसमें भी निपुणता है। साथ में एकेडमिक्स में हम लोगों ने फिजिक्स वाला से स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो किया है, उसमें बच्चों को वो ट्रिक्स भी सिखाई जा रही है जो एकेडमिकली भी वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो ये बच्चियों के लिए एक कहते हैं ना कि दिस इज अ डेस्टिनेशन वेयर द गर्ल्स कैन कम एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एंड दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ एंड दे कैन सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन फ्यूचर फॉर अदर्स टू कम। 2024 और 25 के लिए नामांकन के लिए मतलब चालू हो गया आपके स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए किस तरह मतलब कि जो बच्चे को जो चाहेंगे एडमिशन कराने के लिए, क्या है उसका रूल? देखिए, अभी तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बालिकाओं का है, तो बालिकाओं के लिए हम लोग कई कॉन्सेशंस भी देते हैं कि जिससे कि वो आकर यहाँ पर अपने भविष्य को बनाए। पेरेंट्स थोड़े से प्राइस यहाँ पर अपने भविष्य को बनाए। पेरेंट्स थोड़े से प्राइस कॉन्शियस होते हैं, इसलिए अभी फेस्टिवल ऑफर भी चल रहा है। जो एडमिशन फीस, अगर 18,000 रुपये एडमिशन फीस है, अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो 9,000 रुपये में एडमिशन हो जा रहा है। प्लस यहाँ जो पढ़ाई जाती है, जो किताब यूज किया जाता है, वो एनसीईआरटी का ही किताब यूज किया जाता है। तो 9,000 में उनको पूरी उनके किताब, कॉपी, सब कुछ उनको मिल पाता है। तो एक बच्चियों के लिए जो पेरेंट्स, जो प्राइस कॉन्शियस पेरेंट है, हमारे यहाँ पेरेंट्स वो भी चीजें देखते हैं, तो उनके लिए भी वो सुविधाएं हैं। साथ में मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह का व्यवस्था यहाँ है, यहाँ के बच्चियों को कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये विद्यालय 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चलता है। यहीं पर बच्चों का क्लास भी होता है, उनका खेल कूद भी होता है, उन्हें कराटे और डांस भी सिखाई जाती है, और यहीं पे उनका ट्यूशन भी समझ लीजिए होता है। हमारे बच्चियों को ट्यूशन पढ़ने, घर पर जाकर ट्यूशन खोजने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सारी सुविधाएं इसी विद्यालय परिसर में ही मिल जाता है। घर जाएं, स्वाध्याय करें, अपने माता पिता के साथ रहें, और फिर जब आए, उनको कोई डाउट हो तो उनको डाउट कॉपी बनता है, डाउट क्लियरिंग यहाँ बच्चियां कर लेती हैं, जिससे कि उनका और उनके मित्रों का वो पीयर लर्निंग एंड शेयर लर्निंग होता है, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर आवासीय व्यवस्था भी लड़कियों के लिए है, जहां हमारे आवासीय व्यवस्था में लगभग 20 लड़कियां अभी रह भी रही हैं, और आने वाले समय में इस बार बहुत अच्छा क्वेरीज आ रही है। जो बच्चियां 24 घंटे हम यहाँ के प्रिंसिपल एंड यहाँ के जो शिक्षिकाएं हैं, उनके संरक्षण में रह के उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहती हैं, जो पढ़ाई के लिए जो शायद लोग वनस्थली जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, कोटा जा रहे थे, उस सबका समाधान ये विद्यालय, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल, सबका समाधान है। हमारी बच्चियों को और हमारे यहाँ के लोगों को राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है लड़कियों को के उत्तम शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। सब कुछ बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल के परिसर में उनको मिल जाए। अभिभावक और मतलब कि छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, हम लोग सारे अभिभावक को बोलते हैं कि हर अभिभावक ने 100 शिक्षक के बराबर है। सिर्फ उनको करना है कि हमारी बच्चियां जो यहाँ से घर जाएं, उनको एक ऐसे माहौल में स्वाध्याय करने का मौका दे। बस 2 घंटा वो स्वाध्याय करे घर पर बैठ के, वही उनके लिए काफी है। फिर वो विद्यालय आएंगी, यहाँ पर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध है। पढ़ाई, ट्यूशन जिसको कहते हैं वो, उनका खेल कूद का कोचिंग, उनका डांस और नृत्य का कोचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने की व्यवस्था, सब कुछ विद्यालय परिसर में ही उनको मिलता है। बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस विद्यालय में कर पाता है। बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी इस विद्यालय में डेवलप पाती है। हम पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपको विश्वास रखिए और निरंतर बच्चे का डेवलपमेंट देखिए। जो वो क्वेश्चन जो अपना लिखती हैं, बस उनका कॉपी देखिए और उस पर एक छोटा सा सिग्नेचर कर दीजिए। वो सिग्नेचर उनका चेक की तरह, पर डे का चेक की तरह काम करेगा, और बच्चे में आप देख पाएंगे कि प्रतिदिन उनमें ग्रोथ हो रहा है।
और हर सुविधा जब इस विद्यालय में उपलब्ध है तो सिर्फ आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा इस विद्यालय में। परिचय बताया जाए। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, मैं बुद्धा ओवल ग्रुप ऑफ स्कूल्स का चेयरमैन हूँ और इस विद्यालय को खोलने में मेरी माता जी और यहाँ जो उगन तारा देवी जी का आप वहाँ प्रतिमा देखी हैं, उनका दिल था कि किसी तरीके से एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें कि बच्चियाँ रह के खिल सके, खुल के जी सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसी स्कूल के आसपास में आपको 100-200 आपको IAS IPS मिलेंगे, बहुत सारे IIT इंजीनियर्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेसर्स मिलेंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसी विद्यालय से मिलेगा, जो इस विद्यालय के इर्द गिर्द के जो गांव हैं उसके माहौल को बदल के रख देगा। इस बिहार और इस देश की प्रगति में अपना हाथ बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुजफ्फरपुर के मड़वन चौक स्थित गर्ल हाई स्कूल है, किस तरह बच्चे को यहाँ शिक्षा दिया जाता है वो बताएं। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल। पिछले 23 सालों से मैं एजुकेशन सेक्टर में सर्विस दे रही हूँ और ये प्योरली गर्ल्स स्कूल है जहाँ हमारी सारी शिक्षिकाएं जो टीचर्स हैं सारी लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, हमारी पूरी कंप्लीट स्टाफ फीमेल है। ये स्कूल अगर हम कहें तो ये completely run by women's. The school is completely run by women's. We have security as a man, drivers are there, but the school is completely run under the monitors of women's. ये स्कूल की अगर आप बात करें शिक्षा की तो सर we have a different pattern of teaching. We believe in शिक्षा, संस्कार एंड संस्कृति। शिक्षा, संस्कार एंड संस्कृति को अगर हम बाइफिकेट करते हैं तो शिक्षा, जब हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, वैल्यूज के साथ देंगे, तो ही वो बच्चा संस्कार और फिर अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है? पहली चीज जो है हम अपने बच्चों में इन्फ्यूज कर सकते हैं वो है ऑनेस्टी, वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज है उन्हें हमको उनमें इन्फ्यूज करना है। ऑनेस्टी हुई, डिसिप्लिन हुई, वे ऑफ लिविंग। हमारे आश्रम में आज करीबन 20 लड़कियां हैं, तो हमारे जो आश्रम, हम आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मिलके श्रम करते हैं, जो हमारे चेयरमैन सर अक्सर कहते हैं आओ मिलके श्रम करें। आश्रम में हमारी एक पूरी दिनचर्या जो है वो फिक्स्ड है। हम सुबह के 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के हम 5:30 तक अपने आप को फ्रेश करके वी गेट रेडी फॉर काढ़ा। हम काढ़ा पिलाते हैं बच्चों को जिससे उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके बाद बच्चे और सारे आचार्यस मतलब हमारे टीचर्स, हम सब मिलके एक साथ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जुम्बा, ये सब चीज़ें करते हैं। फिजिकली हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं सो दैट वी बिकम नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली ऑल्सो वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद बच्चे गुड़ चना खाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रोटीन इनटेक फॉर द गर्ल्स। उसके बाद हमारी स्कूल की सिस्टम स्टार्ट होती है 8:30 to 3 o'clock हमारी स्कूल चलती है। आफ्टर 3 हमारे बच्चे जो डे स्कॉलर्स हैं वो अपने घर चले जाते हैं। हमारे आश्रम की बच्चियाँ रेस्ट करती हैं 1 घंटे के लिए, फिर वो नीचे आते हैं स्पोर्ट्स के लिए। हमारे पास स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं जो कि बच्चों को खो खो, कराटे, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब में ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोर्ट्स में भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं वो सही तरीके से उनकी संपूर्ण विकास नहीं हो सकती है। एंड हमारे पास इतनी स्पेस भी है जो कि अमूमन स्कूल्स में नहीं होती है। हमारे पास स्पेस है, जगह है, हमारे पास टीचर्स हैं, अवेलेबल है, रिसोर्सेस हैं, तो हम अपने बच्चों को वो देना चाहते हैं। उसके बाद बच्चे, हमारे स्नैक्स टाइम होती है और उसके बाद स्वाध्याय जो हमारी की है, मैं अक्सर बोलती हूँ की, क्योंकि जिनको ये समझ आ गया सेल्फ स्टडी की वैल्यूज़, वो बच्चे कभी पीछे नहीं रह सकते हैं जीवन में। चाहे उन्हें आप एक कंप्यूटर दे, लैपटॉप दे या ना दे, अगर वो जान गए उन्हें पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेक्निक ऑफ स्टडीज, और सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। 2024
और 2025 के लिए नामांकन के लिए क्या रूल बनाए हुए हैं, किस तरह बच्चे का छात्र का एडमिशन होता है, वो बताएं। जी सर, हमारे यहाँ एडमिशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन प्रोसेस में हम पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है बच्चे की, फिर बच्चे की एक टेस्ट होती है और उस टेस्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हम जो बिलीव करते हैं कि एक टेस्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, या बच्चा अच्छा है या नहीं है। मैं मानती हूँ स्कूल है, विद्यालय है, तो ये उन हर बच्चों के लिए है जो समझ रहे हैं या जो नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने का कार्य हमारा है। तो हम पहले बच्चे की एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे एक इंटरव्यू होती है हमारे साथ। फिर एक पैनल की इंटरव्यू में हम देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक पहुंच गया है। शायद उन्हें बेसिक पता है या बेसिक फाउंडेशन ही नहीं पता है। तो फिर सर हम जब एडमिशन प्रोसेस में ऑन पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर उनको बताते हैं उनके बच्चों की, देखिए हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बतानी होगी और हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। विदाउट देयर सपोर्ट डेफिनेटली हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम उन बच्चों को स्पेशल क्लासेस और गाइडेंस के थ्रू उनकी वो वीक सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। तो अच्छा, अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे अपने स्कूल के नामांकन के लेके? मैं यही कहूँगी, हर पेरेंट्स जिनके घर में बेटियां हैं, आज का दौर जैसे चल रहा है, हम चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षित और एक महफूज जगह जहां वो खुल के खेले कूदे और पढ़े और एक लंबी ऊंची उड़ान उड़े। उसके लिए सही जगह है बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल। हॉस्टल भी है क्या? जी, हॉस्टल है, जिसे मैं अभी भी आपको कह रही थी कि वी हैव एन आश्रम। हॉस्टल है, हमारे आश्रम है जहाँ 24/7 बच्चे भी रहते हैं। हमारे बहुत सारे आचार्य जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से हैं। जैसे मैं मेघालय से, शिलोंग से हूँ, त्रिपुरा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। हम सब अंदर कैंपस में ही रहते हैं। आई विश एवरीवन एन हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये प्रार्थना करती हूँ और रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे इतने ग्रेट हीरोज़ और लीडर्स मिलके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए हैं, ये रूल बुक हमारे लिए बनाए, हम इन सबको ईमानदारी से फॉलो करें। और अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी ज़रूर फॉलो करेंगे। आज सबसे खुशी की बात ये हो रही है कि हम फिर से वो पैट्रियाटिज्म देख पा रहे हैं बच्चों में, यंगस्टर्स में। तो ये इन्फ्यूज करना, ये पैट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, ये हमारा कर्तव्य है। ये हम सबको मिल के करना पड़ेगा, तभी ये भारत आने वाले वक्त में भारत सुपर हीरो ही रहेगी। वी विल बी द वन टू लीड द पाथ एंड वी विल शो द पाथ टू द वर्ल्ड। मैं अनीता सिंह हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिलोंग, मेघालय। और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने कंप्लीट मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैं दूसरे प्रांतों और क्षेत्रों में घूमती रही हूँ। शिक्षा, इट्स स्कूल इज़ माई लाइफ, आई कैन से, वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। और मैंने पटना बिशप स्कॉट में काम किया है। आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट। मैं GD गोयनका के साथ काम की हूँ। मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंदौर, जो कि बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ काम की हूँ। कार्मल कॉन्वेंट मुंबई में काम की हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में। उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है यहाँ के चेयरमैन सर का विजन, और जो कि बहुत रेयर दिखा जाता है। विजन कि वो चाहते हैं कि ये क्षेत्र की लड़कियाँ, इस आसपास के गांव की हर बेटियाँ अपने आप को प्रूफ करने में वो कम नहीं है किसी से, उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए। और बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर हम आए हैं। हम शहर के बीचों बीच भी नहीं है सर, हम बहुत गांव के बीच में हैं। और मैंने देखा है कि गांव वालों ने इस चीज़ को इतने खुले तौर पे वेलकम किया है हमें। और आज जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, वो इतने खुश हैं। दैट्स व्हाट वी वांट, कि हम एक बच्चियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें। और ये मैं मानती हूँ कि इतनी पोटेंशियल है यहाँ की बच्चियों में, शायद मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा है। वो करने का, वो मेहनत करने का, आई थिंक द मोस्ट लेबोरियस student I have seen in Bihar. Thank you. I'm so proud.